हिंदी साहित्य में कबीरदास जी मेरे प्रिय कवि रहे हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें किसी एक विचारधारा के दायरे में बांधना लगभग असंभव है। उनका दर्शन जितना गहरा और विद्रोही है, हिंदी आलोचकों की उनके प्रति दृष्टि उतनी ही विविधतापूर्ण और दिलचस्प रही है। कबीर का दर्शन किसी किताबी ज्ञान की उपज नहीं, बल्कि उनकी आँखन देखी अनुभव का सार है। कबीर ने उस ईश्वर की उपासना की जो रंग रूप और आकार से परे है। उनका राम अयोध्या के राजा नहीं, बल्कि कड़कड़ में व्याप्त चेतना है। उन पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे प्रेम के तत्व से जोड़ दिया। कबीर के यहाँ नाथपंथियों की हठ योग साधना और सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद एक साथ मिलता है। कबीर एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पात, छुआछूत और बाह्य आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया। हिंदी के आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को ज्ञान मार्गी शाखा में रखा, लेकिन वे उन्हें वह दर्जा नहीं दे पाए जो उन्होंने तुलसीदास या जायसी को दिया। उन्हें कबीर की भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी लगी और उनमें काव्य सौष्ठव की कमी दिखी। शुक्ल जी ने माना कि कबीर ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके अनुसार कबीर का रहस्यवाद सांप्रदायिक शिक्षा मात्र था, शुद्ध साहित्य नहीं। अगर आज कबीर हिंदी साहित्य के शीर्ष पर हैं, तो उसका श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर के माध्यम से शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती दी। द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। उनका मानना था कि भाषा कबीर के सामने लाचार नजर आती है। वे जैसा चाहते थे वैसा भाषा से कहलवा देते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि कबीर केवल समाज सुधारक नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के भक्त और कवि थे। आलोचक राम कुमार वर्मा, उन्होंने कबीर को एक महान रहस्यवादी कवि माना और उनके काव्य में निहित परमात्मा से मिलन की तड़प को रेखांकित किया। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह ने कबीर को विद्रोह का कवि कहा। उनके लिए कबीर शोषित और वंचित वर्ग की आवाज़ हैं, जो सत्ता और धर्म के ठेकेदारों को चुनौती देते हैं। कबीर का दर्शन मसी कागद छूजो नहीं के बावजूद सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है। जहाँ शुक्ल जी ने उन्हें एक सुधारक तक सीमित देखते हैं, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें एक युग पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आज के समय में कबीर अपने